तो अनुज, आज पूरी स्क्रीन फार्मा और आईटी से वाइब्रेट करती हुई है। बिल्कुल, फार्मा और आईटी यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम इस समय। और देखिए मार्केट में क्लियरली इस समय काफ़ी पीएसयूज़ में थोड़ी सी आपको अब सेलिंग दिखाई दे रही है, स्पेशली नंबर्स के बेसिस पर एसजीवीएन जैसे स्टॉक्स में, जहाँ पर एक बड़ी रैली हुई थी। अच्छा, और एल्केम लैब्स ये करीब 5.5% नीचे इस समय। एक बार आरती इंडस्ट्रीज लेकर आई है, मेरे ख्याल से ये हमने फ्राइडे को भी लिया था बिग स्टॉक्स में। और अब देखिए ये मेरे ख्याल से स्टॉक अब तैयार है एक फ्रेश तेज़ी के लिए, 3.5% ऊपर और 700 की तरफ बढ़ता हुआ ये स्टॉक का। चलिए अब ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। गाबा सर बताइए इस समय क्विक सिंगल टेक्नोलॉजी तो टेक महिंद्रा मैंने चुना है, 1326 पर ट्रेड करा है टेक महिंद्रा। स्टॉप होगा 1320 पे, 6 रुपीज का। और अपसाइड जो टारगेट है 1350 के नजर आते हैं। यस, टेक महिंद्रा। ओके, टेक महिंद्रा। गाबा सर के पिक। सचिन, आपके पिक। काफी सारे फार्मा स्टॉक्स में अच्छी तेजी है। मुझे लग रहा है यहाँ पर डिवीज लैब में जिस तरीके से यू टर्न लिया है, मुझे लग रहा है वापस वो 3600 के आसपास का सपोर्ट रिविजिट करके रेंज के अपर साइड का ब्रेकआउट देने की तैयारी है। तो लगभग 3880 के पहले मुझे लग रहा है मेजर कोई रेजिस्टेंस नहीं है काउंटर में। तो अगर थोड़े से डिक्लाइन होते हैं तो 3750 तक खरीदारी की जा सकती है डिवीज लैब्स के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको 3710 पे लगाना है। पहला इंट्राडे टारगेट होगा अराउंड 3820 का एंड पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 3880 का। डिवीज लैब ट्रेड हो गया आपका 3769 और 54 पे था उस वक्त मेरे ख्याल से जब आपने पहली बार टिप्पणी की थी। मानस, आपका ट्रेड क्या होगा? गुड मॉर्निंग वीरेन जी। तो देखिए लॉरेंस लैब में खरीदारी करने की राय रहेगी। मेरे ख्याल से 365 से हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे थे। 3 दिनों में स्टॉक करेक्ट हुआ, 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट किया। आज रिकवरी में 50 डे 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। तो 394 के स्टॉप लॉस से लॉरेंस लैब में खरीदारी करनी है। 410 तक के टारगेट्स पॉसिबल है लॉरेंस लैब में। अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना हो तो 400 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। 10 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर 8 रुपए के स्टॉप लॉस से 15 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है। ओके, लॉरेंस लैब यहाँ पे आपका ट्रेड आ गया। और जरा प्लीज़ अंडरलाइन का प्राइस लेके आइएगा स्क्रीन पे। ये तो ऑप्शन का प्राइस है 1345 पे ट्रेड करता हुआ 399.60 पर हो चुका है। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड? वीरेन जी देखिए, नजर मेरी आईटी पे है, तो अगर आईटी से एक चुनना है देन आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग इन इन्फोसिस। 1690 पे ये ट्रेड हो रहा है, तो बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 1675 का दिन के लो का। और मेरे हिसाब से इसका जो स्विंग का टारगेट बनता है वो रहेगा 1720 से लेके 1730, 1720 1730 तक का स्विंग मुझे लगता है इन्फोसिस में मिलना चाहिए। ओके चंदन, आपने क्या पिक किया इस समय मार्केट ओपनिंग के बाद? देखिए मैं यहाँ पे सिलेक्टिव काउंटर देख रहा हूँ, कुछ ईवी काउंटर अच्छे लग रहे हैं। और एक स्टॉक मैं यहाँ पे देने के लिए जो रेडार पे रख रहा हूँ वो जियोफिन। जियोफिन में आप देखोगे 6 दिन पहले एक बड़ा मूवमेंट आया था जियो फाइनेंशियल। उस दिन लगभग 255 से 295 तक का मूवमेंट आया। उसके बाद जो भी क्वार्टरली अपडेट हुए उसके बाद डिप हुआ और वापस एग्जैक्टली मेजर सपोर्ट से टर्न हुआ है। और आज रिकवरी का सेकंड फॉलोअप है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे वापस बाइंग बननी चाहिए। 276 278 के बीच में खरीदारी की सलाह रखेंगे। 269 का स्टॉप लॉस है। यहाँ पे हमारा मानना है कि 290 292 तक के टारगेट आपको जियो फाइनेंशियल में बनने चाहिए। ओके, जियो फाइनेंशियल्स पे एक बाय ट्रेड है, पर याद रखिएगा जिस चैनल पे आप ये कॉल देख रहे हैं सीएनबी से आवाज़, ये उसी समूह की कंपनी है जिसके अंतर्गत ये चैनल भी आता है। तो कृपया अपने एक निजी राय इस ट्रेड के संदर्भ में या फिर इन्वेस्टमेंट कॉल के संदर्भ में ज़रूर सम्मिलित करें। कविता जी, गुड मॉर्निंग, आपका ट्रेड क्या है? वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा ट्रेड होगा कैनफिन होम्स पर। कैनफिन होम्स वंस ये काउंटर अगर 820 के ऊपर निकल लेता है तो यहाँ एक अच्छे मूव बनते हुए दिखेंगे। एज ऑफ नाउ 813 पर है। रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से फेवरेबल बनता हुआ दिखेगा। 804 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 839 845 के लिए। ओके चलिए अब मयूरेश के पास चलते हैं, एक उनसे व्यू लेते हैं। मयूरेश, डिवीज लैब्स पर फ्रेश व्यू क्या होगा मार्केट रिएक्शन देखने के बाद? मुझे लगता है कमेंट्री ठीक ठाक थी और मार्केट यही अनुमान लगा रहा है अनुज जी की जो फर्स्ट हाफ है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का, वहां पे एक स्लो एंड स्टडी रिकवरी देखी जाएगी। तो आई थिंक ये जो स्टॉक्स थे दीवीज, लॉरस, जो इनकी केपेक्स की एक रणनीति थी पिछले कई तिमाहियों से, आई थिंक दैट केपेक्स इज इन द राइट डायरेक्शन। और ये केपेक्स जब फ्रुक्टिफाई होगा तो नंबर्स में रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट होगा। दूसरा, आई थिंक जो एक इनहेरेंट इशू था इन टर्म्स ऑफ इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन, ये इनके नंबर्स को बहुत बुरी तरह से हिट किया था पिछले कई तिमाहियों से, बट वहाँ पे अच्छी खासी स्टेबिलिटी लग रही है।
बोथ दीज काउंटर्स, दीवीज और लॉरस, दीवीज की क्योंकि हम बात कर रहे हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन और जो रॉ मटेरियल सोर्सिंग है वो डिवर्सिफाई करने की देख रहे हैं, जिसके वजह से जो एक डिपेंडेंसी थी एक सोल इंपोर्टर पे, वहाँ पे एक अच्छा खासा आई थिंक एक रिस्क एडजस्ट हो जाता है। और कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक्सपेक्टेशन है इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग एंड एक्सपेक्टेशन इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ, शायद सेकंड हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर से अच्छी खासी ग्रो होनी चाहिए। तो मुझे लगता है आई थिंक कमेंट्री इज रिलेटिवली बेटर, इसलिए जो रिएक्शन आप देख रहे हैं स्टॉक पे, फर्स्ट हाफ से स्टडी बेस विल गेट क्रिएटेड और सेकंड हाफ से जो अर्निंग्स रिकवरी है ये अर्नेस्ट में स्टार्ट हो सकती है दोनों कंपनीज की। ओके, मीनवाइल एक बार आप जरा लेकर आइए PSU बैंक निफ्टी, और यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ी सी अब करेक्शन की शुरुआत हुई है वीरू, और ये अब देखते हैं डे लो, मतलब मॉर्निंग में एक जो डिप आया था उसको ब्रेच कर रहा है कि नहीं, क्योंकि SBI और कैनरा बैंक दोनों में मुझे थोड़ी सी इस समय एक हल्की सी वीकनेस नजर आ रही है बहुत टाइम के बाद इन दोनों स्टॉक्स में। ओके, एक व्यू ले लेते हैं यहाँ पर। मानस, अगर एक SBI क्योंकि पोस्ट नंबर्स हल्का सा रिट्रेस हुआ लेकिन चला बहुत, लास्ट वीक इसी को बिलोंग करता है, इनफैक्ट दोनों ही ट्रेड्स पे मैं बात करना चाहूँगा कि रीजनेबल स्टॉप लॉसेस क्या होंगे ट्रेड्स के लिए, अगर कोई लॉन्ग साइड में लेके बैठा है तो? तो देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जहां तक बात है, हालांकि हाई लेवल पे आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिली है, लेकिन मेरा समझना है कि अभी भी आप लॉन्ग पोजीशन में बने रह सकते हैं, क्योंकि कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है, कोई रिवर्सल के साइन नहीं दिख रहे हैं चार्ट्स पे। तो आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 704 का स्टॉप लॉस लगाइए। 704 के स्टॉप लॉस से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बने रहा जा सकता है। अगर 725 727 के ऊपर निकलेगा तो आपको कम से कम 755 तक के टारगेट्स आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। SBI और साथ ही साथ यहाँ पे बात हुई यहाँ पे कैनरा बैंक के बारे में। स्ट्रेंथ दीवीज लैब में भी है और जायरस में डॉक्टर रेड्डीज, पूरा का पूरा फार्मा इस वक्त स्ट्रॉन्ग है। लॉरस लैब भी अगर आप देखें तो गेनर्स की श्रेणी में अब धीरे धीरे ऊपर आता हुआ। और क्या अच्छा लग रहा है, लेट्स ब्रिंग ग्रेनुअल्स। चंदन, ग्रेनुअल्स पे आपका टेक, ये भी आज 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज की रेंज से पुल बैक देता हुआ अच्छा मूव है यहाँ पर। आई थिंक इन कंपैरिजन टू अदर स्टॉक फ्यूचर जो कि बहुत शार्पली ऊपर गए हैं, थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा है, शुक्रवार की हाई को पार करता हुआ। कोई व्यू चंदन आपका यहाँ पे? बिल्कुल वीरू, देखिए सेलेक्टिव इनकाउंटर्स में बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, और पिछले 2 दिन के डिक्लाइन के बाद की सपोर्ट को नहीं तोड़ा है और वापस फॉलोअप है, वीकली चार्ट इंटेक्ट है, तो बाइंग इंटरेस्ट बनना चाहिए। 420 का इमीडिएट सपोर्ट सफिशिएंट रहेगा एक बार के लिए 440 के टारगेट के लिए। सचिन जी के पास एक ट्रेड है, पहले एक काम करते हैं वो पिक करते हैं, फिर कुछ बातें करेंगे यहाँ पर। और सचिन, ट्रेड क्या है आपका? वीरेंद्र जी, यहाँ पर सीमेंस में जो एक कंसोलिडेशन था पिछले 2 हफ्तों से, मुझे लग रहा है वो कंसोलिडेशन से अभी ब्रेकआउट होना चाहिए। जिस तरीके से डेटा यहाँ पर नजर आ रहा है, लगभग 4300 4330 का जो एक क्लस्टर रेजिस्टेंस है वो इसने थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली पार किया है पहले 15 मिनट में ही। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 4440 तक ये रैली एक्सटेंड होनी चाहिए। तो खरीदारी करनी है सीमेंस के फ्यूचर्स में, एंड स्टॉप लॉस आपको लगाना है लगभग अराउंड 4295 पे। सन फार्मा को देखिए, ऑल टाइम हाई, बीच में पीरियड निकले काफी चैलेंजिंग रहा, लेकिन इसने भी गजब मूव दिया ना। हाँ, मैं आज सुबह ऑलमोस्ट इसको लेने वाला था स्पॉटलाइट में, फिर मैंने लिया नहीं, क्योंकि आई थिंक लास्ट वीक हमने लिया था इसको स्पॉटलाइट में इसके लिए। लेकिन मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है फार्मा में, पूरा का पूरा फार्मा और IT। मेरे ख्याल से ये मार्केट के लिए भी आपको कुछ एक थोड़ा सा वार्निंग दे रहा है कि थोड़ा सा इस समय डिफेंसिव में रहें वीरू, तो वो अच्छा रहेगा। और फार्मा के नंबर्स भी अच्छे आए हैं, फार्मा के नंबर्स अच्छे आए, प्लस कमेंट्री काफी अच्छी रही है। देखिए डीवीज खराब नंबर में चल गया। औरों की आपने कमेंट्री सुनी थी अनुज? औरों की मैं सुन रहा हूँ, मैं शो में था, लेकिन जो हमारी रिसर्च टीम है उसने भेजा था कमेंट्री, पॉजिटिव थी। लेकिन दिक्कत क्या है ना औरोबिंदो फार्मा के साथ, क्योंकि बैन में है, इसके लिए उतना मतलब प्राइस मूव उस हिसाब से आपको मिलेगा नहीं, मतलब वो कनेक्शन के साथ नहीं मिलेगा जितना बाकी स्टॉक्स में मिलेगा आपको। जी हाँ, पर फार्मा में मूव स्ट्रॉन्ग है और सन फार्मा ऑल टाइम हाई पे 1545। मीनवाइल यूनाइटेड स्पिरिट्स को देखते हैं एक बार। प्रकाश सर, मेरे ख्याल से शुक्रवार को ये ट्रेड पिक किया था आपने, BTSC ट्रेड, अगर मेरी याददाश्त ठीक है तो यूनाइटेड स्पिरिट्स लिया था सर आपने। कोई व्यू आपका यहाँ पर? यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात कर रहे हैं मुझसे? जी जी, यूनाइटेड स्पिरिट्स तो स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है ही, फर्स्ट डिस्क्लोजर ही है, और ये स्टॉक मुझे अच्छा लगता है फ्रॉम स्लाइटली मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से। ट्रेड करा है 1117 पर, डिप्स मिल सकती है लेकिन बायबल है। 1080 का कोई स्टॉप लगा चले, आई थिंक 1100 का स्टॉप लगाए तो भी चलेगा। अप मूव ऑन है, टारगेट ऑन द अपसाइड 1150 1160 पॉसिबल है। ये ट्रेडिंग टारगेट्स हैं, लेकिन ये स्टॉक बाय होना चाहिए, शॉर्ट नहीं होना चाहिए। इस बाय एंड होल्ड स्टॉक, अगेन डिस्क्लोजर मेरे पोर्टफोलियो में। आपके पोर्टफोलियो में है ये स्टॉक और डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ 1118 दिन का सर्वोच्च स्तर है।
बैंकिंग में क्या हो रहा है? 45,577 बैंक निफ्टी, कुछ थोड़ी रिकवरी आ रही है। थोड़ी सी रिकवरी है 45,578 पे। मैं आईसीआईसीआई बैंक को देख रहा था, हल्का सा ये बैकफुट पे है। अदरवाइज और कुछ अगर स्टॉक्स देखूं यहाँ पर जो अच्छा मूव दे रहे हैं, उसमें एक बार लेके आइएगा आप अंबुजा सीमेंट्स। मैं इसके कल के कुछ स्टैट्स भी दिख रहा था, अंबुजा और इनफैक्ट एसीसी दोनों के डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग थे। चंदन, ये भी एक इनफैक्ट बड़ा ही अच्छा फ्लैग ब्रेकआउट है। कैसे अप्रोच करेंगे आप इस वक्त अंबुजा को? बिल्कुल, देखिए एससीसी, अंबुजा, ग्रासिम तीनों के सेटअप काफ़ी सुधरे और कहने की ऐसा लग रहा है सीमेंट काउंटर वापस इस बुलिश मोमेंटम के लिए तैयार हो रहे हैं। तो आपने यहाँ पे अंबुजा की बात की तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे डेटा सेटअप देख रहा हूँ कि सस्टेन पुट राइटिंग हुई है और पिछले लगभग आप 10 दिनों से देखिए तो 547, 550 को इसने बड़ा बेस बनाया है। तो 550 एक पोजिशनल सपोर्ट बना है ऊपर में 640 के टारगेट के लिए। बट इमीडिएट बेसिस पे हम बात करें तो 575 के लेवल से इंट्राडे स्विंग को प्ले किया जा सकता है ऊपर में 600 के टारगेट को प्ले करने के लिए। उसके अलावा एसीसी की बात करें, वहाँ पे भी सेटअप पॉजिटिव है। पोलैंड फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ है और इनफैक्ट जो फ्लैग है वो लगभग 10-12 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद बना है, तो मोमेंटम भी इमीडिएट आएगा। 2600 के सपोर्ट से यहाँ पे 2750, 2820 तक के टारगेट एसीसी में बनने चाहिए। तो अंबुजा एसीसी दोनों में पॉजिटिव प्राइस एक्शन है, 3 से 5% के रनअप यहाँ पे बनने चाहिए। ओके, मीनवाइल एक दो स्टॉक्स हैं जहाँ पर अब थोड़ा सा रिकवरी आ रही है। एक बार जरा आप डीवीज लैब्स लेकर आइए। क्लियरली आज थोड़ा सा मेरा एक बार मूड था कि खराब नंबर्स पे उसको पॉजिटिव लेने का, फिर मैंने लिया नहीं क्योंकि कमेंट्री मुझे इनकी काफ़ी अच्छी लगी, प्लस स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी गिर चुका था इसके लिए। तो ये मार्केट आज इसको क्लियरली रिवॉर्ड कर रहा है कि आपकी कमेंट्री अच्छी थी, भले नंबर्स खराब रहे और अगेन क्योंकि स्टॉक काफ़ी गिर चुका था। इनफैक्ट इसको एक बार कंपेयर करिए आप, फॉर एग्जाम्पल 1 साल का चार्ट देखिए लुपिन का और डीवीज लैब्स का, इन दोनों स्टॉक्स का, और कंपेयर करिए तो आप नोटिस करेंगे कि काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है डीवीज ने। मेरे ख्याल से स्पेस भी है इसकी, हाँ, चेस करने के लिए स्पेस है डीवीज में, मेरे ख्याल से है। क्योंकि आप देखिए ना, आप ये 12 महीने का मूव करीब करीब 36%, ठीक है चला है, लेकिन हाई से करेक्ट हुआ है। उस बीच में कुछ और फार्मा स्टॉक्स ज़्यादा चले हैं, तो मेरे ख्याल से स्पेस है। देखिए कभी भी कोई स्टॉक अगर खराब नंबर पे पॉजिटिवली रिएक्ट करे ना, मतलब बॉटम बना दिया उसने वहाँ पे। ये मेरे ख्याल से एक मार्केट का एक ट्रेंड होता है कि खराब नंबर पे अगर स्टॉक चले तो उसके बाद, क्योंकि मार्केट एक लीप ऑफ फेथ ले रहा है और एक ये आपको भरोसा ले रहा है कि स्टॉक चलेगा। देखिए इसके चक्कर में लॉरस भी चल गया क्योंकि वो भी एपीआई कंपनी है, लेकिन डीवीज में मुझे लग रहा है कि आज का प्राइस एक्शन काफ़ी पॉजिटिव है मेरे ख्याल से। प्राइस एक्शन पॉजिटिव है। और मैं इसलिए पूछ रहा था, याद रखिएगा जब पोस्ट कोविड फार्मा की रैली कोलैप्स हुई थी उसके बाद फर्स्ट स्टॉक था डीवीज लैब। और अगर मैं कंपैरिजन कर रहा था और उनसे पूछ रहा था कि प्रश्न की इसमें क्या स्पेस है, तो मेरे निगाहों में वो प्राइस था 5403, इसका अक्टूबर 2021 का हाई था। फर्स्ट ब्रेकडाउन इसी स्टॉक में आया था अर्निंग्स के बाद। खैर, अच्छा करता हुआ डी हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा है। इस बीच पीएसयूज में और बैंक्स में वो बैंक जिसका पिछले कुछ दिनों में काफ़ी चर्चा रही, एसबीआई, थोड़ा सा बैकफुट पे आता हुआ। नाउ इट्स 716, अभी बात की थी हमने, थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉप लॉसेस पे ध्यान दीजिएगा। यस, इट्स नाउ हिटिंग डे लो 716.35 पे आके ट्रेड करता हुआ, और यही कारण है कि 45,567 पे बैंक निफ्टी करीब 66 रैंक नीचे। लेकिन निफ्टी आईटी की जो शार्पनेस है, जो तेज़ी है, वो और तीव्र होती हुई अब करीब करीब 400 अंकों पर। कविता जी, आईटी में आपका और कोई प्रिफर्ड स्टॉक इस वक्त जिसको आप चेस करना चाहें? आईटी में अच्छे मूव है और मुझे लग रहा है यहाँ पर विप्रो में फर्दर मूव एक्सटेंड होते हुए दिख सकते हैं। 502 के लेवल पर है, ये एक ब्रेकआउट देते हुए है काउंटर। यहाँ से अगर ये एक ब्रेकआउट देता है अराउंड 502 के ऊपर, तो फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 507, 508 की तरफ। तो अगर पोजीशनिंग किसी की है तो स्टॉप लॉस मेंटेन करें 492 का फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 505, 507। एक बार आरती इंडस्ट्रीज रिविजिट करते हैं वीरो, क्योंकि अब एफएनओ का टॉप गेनर बन गया है। 700 क्रॉस करने की तैयारी यहाँ पर हो रही है। सचिन जी, कोई व्यू इस पर, आरती इंडस्ट्रीज पर? ये केमिकल स्पेस में इकलौता आउट परफॉर्मर रहा है पिछले 4-5 महीने में। अनुज जी, इनफैक्ट यहाँ पर हमने एक लॉन्ग बायस दिया था इंट्राडे के लिए से, एंड जो टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 725 का ऑन द फ्यूचर्स, मुझे लग रहा है वो हासिल होना चाहिए। अभी मैंने थोड़ा सा पार्ट प्रॉफिट बुक करने की सलाह दी है, बट जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 725 तक की एक रैली बन सकती है। सो स्टॉप लॉसेस ट्रेल करने चाहिए 685 के आसपास, एंड मुझे लग रहा है बने रह सकते हैं 725 के टारगेट के लिए। ओके, वाकई मूव अच्छा 702। नाउ इट्स टॉप डेरिवेटिव गेनर आरती इंडस्ट्रीज करीब करीब 5.25% ऊपर। हमारे रोल ओवर एनालिसिस में भी निकल के आया था ये, याद होगा आपको भी। एक मात्र केमिकल स्टॉक है ना? हाँ। यस,
70% का सिद्धांत जिस पे लागू था, लेकिन उसमें एकमात्र ऐसा स्टॉक जिसमें स्टैट्स स्ट्रॉन्ग थे। विप्रो मीनवाइल डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ और निफ्टी आईटी अब लगभग 400 अंकों पर। राजेश जी, विप्रो पे आपका टेक? विप्रो पे बायस पॉजिटिव और इनफैक्ट डिस्क्लोजर है कि हमारे क्लाइंट के इसमें पोजीशन हो सकती है। 500 के ऊपर ये शॉर्ट कवरिंग और देगा। जैसे मैंने पहले भी कहा था, ये 520 ये इसका टारगेट है कि जो कि हमें लगता है कि एक बार के लिए हिट होगा। तो विप्रो इज अ बाय अबव 500, कीप योर स्टॉप लॉस एट 497। आज फार्मा डे है, लेकिन वीरू फार्मा, इनफैक्ट मैं एक बात बोलूं, दो इंडेक्स हैं, एक तो निफ्टी फार्मा है और एक हेल्थ केयर इंडेक्स भी है। दोनों देख लेते हैं, क्योंकि हेल्थ केयर इंडेक्स में आपके हॉस्पिटल और डायग्नोस्टिक्स भी आ जाते हैं। तो देखिए हेल्थ केयर इंडेक्स करीब करीब 1% ऊपर, और आप एक बार जरा फार्मा लेकर आइए, ये ऊपर। आज सुबह हमने बात की थी कि कन्विक्शन है यहाँ पे। देखिए 3 में से 4 जो हमारे बिग स्टॉक स्पॉटलाइट है फार्मा में ही थे। फार्मा में अच्छा मूव देता है। और अब मैं जब देखता हूँ तो निफ्टी फार्मा, निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स एक डे है, उसमें जैसे कि अनुज ने कहा, याद रखिएगा डॉक्टर लाल पैथ लैब और आई थिंक हॉस्पिटल्स का इंक्लूजन होता है वहाँ पे, तो अच्छा मूव देता हुआ। निफ्टी अभी करीब 21,817 की ट्रेजेक्ट्री में आके ट्रेड करने की कोशिश करता हुआ, जबकि आप ये देखिए कि SBI डे लो पर है, रिलायंस डे लो की ट्रेजेक्ट्री पे आ रहा है, बट इट्स ओनली निफ्टी आईटी जो कि थ्रस्ट जनरेट कर रहा है, और एक फार्मा। टाटा पावर की रिकवरी काफ़ी बेहतरीन रही। एक बार टाटा पावर लेके आइए चंदन, टाटा पावर को थोड़ा सा रीड करने की कोशिश करेंगे। आई थिंक इसमें हल्का सा डिप मिला, बाजार ने उसे ग्रैब किया। इट्स एग्जैक्टली बिटवीन आई थिंक 10 and 20 डेमा। आपका व्यू क्या है, प्राइस व्यू क्या है इस पे चंदन? देखिए स्ट्रक्चर थोड़ा सा डेली चार्ट में अटका है, बट ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, और इनफैक्ट ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है तो ये नीचे में थोड़ा सा और डिप पाएगा तो बाइंग एंट्री समझ हो जाएगा। मेजर सपोर्ट है वो 368 370 के आसपास है, इसने लो आज 374 का बना है। वीकली चार्ट में जरूर हाई टॉप्स आया, बट उनको थोड़ा सा पोज लिया है, बट अगेन बाय ऑन डिक्लाइन यहाँ पे आएगा। तो बिकवाली की नहीं सलाह रहेगी, इनफैक्ट बाय ऑन डिक्लाइन की सलाह रहेगी। थोड़ा सा और हल्का सा डिक्लाइन बने तो 370 के सपोर्ट से इसको लेने की सलाह रखेंगे 395 प्लस तक के टारगेट के लिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।